नाकामी का सिरफिरापन इस हद तक जुनून में बदल सकता है कि कोई एक लड़की को इस कदर मौत के घाट उतारे। साहिल और साक्षी की कहानी के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि साहिल की लिस्ट में साक्षी जरूर पहली थी, पर आखिरी नहीं। कातिल की इस लिस्ट में 5 नाम थे और दुर्भाग्य से पहला नाम साक्षी का निकला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? कातिल जब मुंसिफ बन जाए तो फैसला खूनी होता है। साहिल और साक्षी की कहानी में यही सामने आया है। बदले की भावना से जल रहा साहिल सिर्फ साक्षी ही नहीं, बल्कि कुल 5 लोग थे। यानी जो भी पहले मिलता, साहिल उसे मौत के घाट उतार देता। यह महज इत्तेफाक है कि पहला नंबर साक्षी का आ गया। इस बीच साक्षी के घर वालों के बयान सामने आए हैं। पुलिस की एफआईआर की डिटेल्स भी सामने आई है, जो पूरे मामले को नई रोशनी में समझने में मदद करती है। साक्षी के पिता का बयान। मेरी बेटी की दोस्ती करीब साल भर से साहिल से थी। साहिल दिल्ली की बरवाला जैन कॉलोनी में रहता था। साक्षी अक्सर साहिल का जिक्र किया करती थी, लेकिन हम उसे समझाते थे कि अभी छोटी हो, पढ़ने लिखने की उम्र है, उस पर ध्यान दो। लेकिन साक्षी गुस्से में दोस्त नीतू के पास चली जाती थी। पिछले 10 दिनों से साक्षी नीतू के पास थी। 28-29 मई की रात जब हम घर पर थे, तभी खबर मिली। साक्षी की दोस्त नीतू ने हमें जानकारी दी। नीतू ने बताया कि साहिल ने साक्षी को मार डाला। घटना से 1 दिन पहले साक्षी से साहिल ने झगड़ा किया था। इस बीच आरोपी साहिल के बारे में भी कई जानकारियां हाथ लगी हैं। एसी और फ्रिज मैकेनिक था साहिल। साहिल के पिता का नाम सरफराज है। 2 साल से दिल्ली की बरवाला की जैन कॉलोनी में रहता था। सूत्रों का दावा 3 साल से साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे, लेकिन रिश्ते में शायद दरार आ गई थी और साक्षी ने दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि साक्षी ने हाथ पर एक दूसरे लड़के के नाम का टैटू बनवा लिया था। साहिल से मिलने से पहले किसी प्रवीण से उसकी दोस्ती थी। साहिल से ब्रेकअप हुआ तो फिर प्रवीण से मिलने लगी थी साक्षी। इसी के बाद साहिल ने साक्षी को धमकाया भी था। कत्ल की इस कहानी में जो पागलपन है, वो एक तरफा इश्क की कहानियों में होता रहता है। इसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं, लेकिन जिस हैवानियत और दरिंदगी के साथ साहिल ने साक्षी को मारा, वो जरूर क्रूरता की तमाम हदें लांघने वाला है।